मम्मी ने बुलाया, मम्मी हमें कुछ देना चाहती है अर्जेंटली, पता नहीं क्या देना चाहती है। तो जो भी तेरा यहाँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत जल्दी जल्दी में लिखती थी, तो मैंने कुछ ऐसा ऐसा लिखा रखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये ग्रामर के लिए है, आई थिंक इसकी तो मुझे ही जरूरत है। एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा पूनम तू, और मैंने इसे कितनी बार पढ़ा है। ये कौन दिया रे मुझे? वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। कुछ भी कर लिया, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, पर बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी, बहुत बोरिंग सी ये बुक है। अगर आपको दिखे तो पूनम पे बेस्ट, ठीक है यार, बहुत कुछ लिखा है, वो पढ़ नहीं सकती। तो आज घर की पूरी तरह सफाई हुई है, आप देख सकते हो पूरा इधर तहस नहस हो रखा है। तो हम कारपेट बिछाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कारपेट लेके आती हूँ। ये है वो कारपेट। जॉय, तुम कितनी प्यारी लग रही हो बैठी बैठी। तो गाइस अब बनने जा रहा है बैंगन का भरता। सबसे पहले हम डालेंगे तेल। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो मैं और जोली आ चुके हैं दिल्ली। ये दिल्ली। मम्मी ने बुलाया, मम्मी हमें कुछ देना चाहती है अर्जेंटली, पता नहीं क्या देना चाहती है। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम दोनों आ गए हैं। ओ गॉड। तो गाइस ये डुअल कैप्चर मोड है। ओके अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। हेलो, क्या दे रहे हो मम्मी? अपना सामान ले जा सारा। कौन सा सामान ले जाऊँ? जो भी तेरा यहाँ, चीटिंग 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 करता है तू। क्यों दे रहे हो आप मुझे? तो ये मैं क्या करूँ, जगह कम पड़ रही है, लेके निकल जा अपना सामान। ठीक है बात। एक तो मैंने डुअल कैमरे से बना रही हूँ, आप भी दिख रहे हो और मैं भी दिख रही हूँ, पता है? क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। हाँ सच में दिखाऊँ? अभी क्या करूँ मैं, हो गया ना। दिव्या दीदी ऑफिस से आ चुकी है। हाँ बहन क्या करके आ रही है ऑफिस से? और ये क्या सामान लेके आ रही है? मैं नहीं बताऊंगा। मैंने रैक मंगाया है। रैक मंगाया? क्यों? ऐसा होगा, देखिए ऐसा बन रही है। अच्छा असेंबल करके ऐसा होगा। क्यों छेड़ रही है उसको? क्यों छेड़ रही है? बिना छेड़ी भौंक रहा है तो सोचा छेड़ी दूं। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ये देखो ताम झाम सारा फैला दिया है। सारा खुद कर लेती है अकेले, मुझे बोल भी नहीं रही है, कह रही है मैं खुद कर लूंगी। कर तू कर। क्या कर पा रही है? तुझे हो नहीं पा रहा है। पक्का ऐसे करना है? गाइड देखिए, ये देखना, देख ले। चल तू कर, तो चल जो हम चलते हैं। कहाँ है मेरा सामान? ये है। यस, एक ही मेरे लैपटॉप पुराना वाला। काफी सामान है यार इधर तो। अच्छा कर दिया, पूरा बंद हो गया। 81, 82 सामान रख दिया। कभी दे दिया? सर्च करेगा उसे क्या क्या तेरा उसमें माल पानी। मैं तो पासवर्ड भी याद नहीं है अब। चल चलते हैं। ओके बाय। बाय बाय, सी यू। मैं उस तरफ मिलती हूँ तुझे। ठीक है, बाय कर दो, बाय बाय। चल गाइस मैं घर आ गई थी और स्पेशली मैं भुट्टा खाने आई हूँ इधर, और यहाँ पे अंकल जी बना रहे हैं भुट्टा। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना भुट्टा ले लूँ। और मेरे गले में ना दर्द होना स्टार्ट हो गया, मतलब जैसे जुकाम का दर्द नहीं होता यार, मेरे को नहीं चाहिए जुकाम। मैं बहुत परेशान हूँ जुकाम से। दिमाग, खिड़की कहाँ से खुली पड़ी है? कुछ तो खुला पड़ा है। अच्छा इधर खुला पड़ा है जोई के चक्कर में, मतलब इधर पीछे वाला। तो अब हम लेंगे और अंकल लगा रहे हैं, मस्त खाऊंगी। सो तो सकते नहीं, अब 4:45 हो रहे हैं। दीजिए अंकल, थैंक यू। तो गाइज मैं अपना सारा सामान ले आई हूँ, मतलब कि जो मैं सामान लेके आई थी वो था ये सब। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या बुक्स हैं। तो गाइज मेरा सारी बुक्स और सारा सामान ये है जो आप देखा आपने, इतना खराब हो रखा है। सबसे पहले मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ, इसमें काफी सारी बुक्स हैं, बट इसमें और भी कुछ है, पता नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला बॉक्स खोल के दिखाती हूँ, जिसमें क्या क्या है मुझे भी नहीं पता। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा सबसे पुराना और मेरा सबसे महंगी चीज़ जो मैंने एक टाइम पे खरीदी थी, वो है ये लैपटॉप जो है लेनोवो योगा, और ये आईपैड भी बन जाता था, और टैब सॉरी। तो इसलिए मैंने खरीदा था। और उस टाइम पे मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन थी जिस टाइम पे मैंने खरीदा था। तो ये पूरा ऐसे फोल्ड हो जाता था, बट ये मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, कभी भी नहीं, क्योंकि बहुत ही हैंग करता था। मतलब आप देख रहे हो पूरा ये ऐसे टैब बन जाता है। तो इसलिए मैंने ये लिया था। ये था लेनोवो योगा 520, और ये तब मुझे 50K के अराउंड मिला था जब मैंने खरीदा था। आई थिंक 2016 या 17 की बात है, जब भी ये लॉन्च हुआ होगा, मैंने उस टाइम खरीद लिया था। ओह शिट, ये तो टूट रहा है, ये तो जाएगा भी नहीं कहीं। ये देखना, ये किसी काम का नहीं है। इवन मैंने इसे कब से ऑन भी नहीं कर रखा। आई थिंक इसका ना, अरे अरे अरे, ओह शिट, ये तो पूरा खराब हो रहा है, ये तो गया। इसके साथ इसका बैग भी था जो कि मैंने लिया था, मतलब मुझे फ्री मिला था इसका बैग। इसका चार्जर भी नहीं मिल रहा मुझे। और ये सारे मेरे टूल्स हैं इसके अंदर, जो मैं जैसे हम
भी जैसे हम कलर वगैरह करते हैं ना, तो उसके लिए मार्क करने के लिए था ये वाइटनर, कितना कुछ है। बोर्ड, एक मेरे पास बोर्ड था, उसमें पिन लगाते थे, तो ये वो है। कितना सारा सामान, ग्लू है, मतलब मेरे पास सब कुछ। ये कामा का क्या है? अच्छा, पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह, मतलब मेरे पास वो सब कुछ था जो एक यूपीएस एस्पिरेंट होता है उसको चाहिए होता है। मेरे पास वो सब कुछ था। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यार, अभी भी है। ओके, तो वो हो गया। उसमें सारे मतलब ऐसे पेन वगैरह, तो इतना ज़्यादा खींचते नहीं है वीडियो को। और नेक्स्ट है ये बॉक्स। पहले मेरे पास ये बॉक्स नहीं था। मेरा ओ माय गॉड, ये सारा शीन का माल है। देखो, मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है, तो खरीद के रखा हुआ है, मुझे पता भी नहीं, ना मुझे याद है। एक ये भी बहुत चला था फेस क्लीन करने के लिए, मतलब अभी भी होगा, उस टाइम पे काफ़ी था, तो मैंने ये भी यूज़ नहीं कर रखा है। अरे ओके, चार्जर है, मैं चार्ज पे लगा के देखूँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा यार, मुझे नहीं लग रहा है चार्ज हो रहा होगा। स्टिल यू कैन ट्राई। इस पे घुस जा, किसी पे तो घुस जा। ओए चार्ज हुआ। वो रेड लाइट, रेड डॉटेड लाइट जल रही है, अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो तो। अरे वाह, हो रहा है। तो इसको साइड पे रख देते हैं, इधर ही रख देती हूँ, थोड़ा सा दूर रख देती हूँ भैया, मुझे डर लग रहा है। ऐसे कभी चार्ज, बहुत टाइम से चार्ज नहीं किया है ना। ठीक है, मेरा पीस लिली न्यू खरीदा, इसलिए मैंने यहाँ लगा रखा। अच्छा लगेगा, थोड़ा हरियाली सी आ जाएगी। ओके, तो इसके अंदर और क्या क्या है, क्या कहते हैं इसको, तो चार्जर, मेरा सबसे क्यूट वाला फ़ोन, मेरा फ़ोन। इसको मैंने रखा हुआ था कि हम लोग मतलब जैसे हम सोशल मीडिया छोड़ दिए थे, तो ज़्यादातर मैं यही फ़ोन यूज़ करती थी। अब तो ये भी नहीं चलेगा शायद। ओ, कितना पुराना फ़ोन है मेरा। ये तो नहीं है मेरा। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे और भी 2 चैनल थे पहले, इस चैनल से पहले, तो उसके लिए मैं स्टडी की जो वीडियो बनाती थी ना, तो उसके लिए मैंने ये ख़रीदा था। और काफ़ी सारे मतलब स्टिकी नोट्स, सब कुछ, बहुत कुछ है। व्हाट इज़ दिस? मिज़ोरम। अच्छा, मम्मी टूर पे गई होंगी, उसका है। और ये मेरी मैनिफेस्टेशन डायरी, कोई सी तो डायरी थी ये मेरी। कुछ तो लिखा है मैंने इसमें यार, छोड़ो, इसी में रखती हूँ। बहुत कुछ है इसके अंदर ना, छुटपुट कर, इसको भी चार्ज करूँगी बाद में। तो ये है, ये तो मेरे भरने वाली थी यार। ये देखो, ये है मेरी टाइम टेबल। देखो, मैंने लिखा है 15 मार्च कब का, ये 2000 कब का है पता नहीं। ये मैंने लिखा क्यों नहीं है इस पर, 2021 का है। और मैंने देखो सॉरी गाइस, मेरी राइटिंग में मत जाना, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत जल्दी में लिखती थी, तो मैंने कुछ ऐसा लिख रखा, अगर ये कैप्चर हो पाए तो। 7:30 to 8:30 AM CA करंट अफेयर्स मतलब, और फिर 10:30 से 12:30 द हिंदू, ऐसे करके मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। फिर मैं उस पर टिक करती थी कि मैंने किया है कि नहीं किया है। तो ये छोटी सी मेरी टाइम टेबल की थी। आई थिंक ये पूरी भर गई थी, नहीं है यार, खाली है। उसके बाद ये मुझे पूकी ने गिफ्ट किया था तो मेरे बर्थडे पे, और ये मैंने अपने टेबल पे भी रखा हुआ था, बट इसका भी बहुत छट गया है इधर का। होगा इसके अंदर, नहीं भी तो नहीं है, पता नहीं कहीं होगा, बट ये मुझे पूकी ने गिफ्ट किया था उस टाइम पे। पता नहीं किसका वॉलेट है, 10 रुपये उसके अंदर। चलो गाइस, फाइनली बात करते हैं हम बुक्स की। मेरे पास क्या क्या बुक्स हैं। अगर किसी को भी, ये वीडियो का पर्पस ये है कि अगर किसी को भी ये बुक्स चाहिए, यूपीएससी की पढ़ना चाहता है, 11th 12th की बुक है, तो अगर जिसको भी चाहिए, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, वो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है इस वीडियो के थ्रू, नीचे कॉमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको बता दूँगी। तो ये है आई थिंक 11th क्लास की बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बट ये मैंने ना बहुत ज़्यादा मतलब भरी पड़ी है, तो मतलब हर जगह पे अंडरलाइन है और हाईलाइट्स हैं, बट आपको ऐसी मिलेगी। सॉरी, हाँ मैंने बहुत हाईलाइट किया हुआ है। इवन मैंने जो मुझे जिस वर्ड का मुझे मीनिंग नहीं पता होगा ना, मैंने वो भी लिखे हुए होंगे, तो सारी हाईलाइटेड है। मतलब मैंने ये एक बुक को कम से कम कितनी बार पढ़ा है, मुझे भी नहीं पता है। ये वाला चैप्टर हाईलाइटेड नहीं है, यहाँ तक नहीं पहुँची थी मैं, फेडरलिज्म। तो ये है एक 11th की, फिर है इकोनॉमिक्स की, 11th क्लास की है ये भी पूरी हाईलाइटेड होगी। इवन तो पेज भी फोल्ड है इसमें कुछ। तो जिसको भी ये बुक्स चाहिए 11th 12th की, वो मुझसे ले सकता है। सॉरी गाइस, थोड़ी हाईलाइटेड है, बट आपके काम आएगा जो भी यूज़ करेगा। सर्टिफिकेट बहुत मतलब फेमस है ये बुक, ये लेना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप यूपीएससी कर रहे हो। इसमें ज्योग्राफी के काफ़ी सारे जो तंत्र मंत्र हैं, ज्योग्राफी के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा, मेरी भी काफ़ी कुछ क्लियर हुआ था उसको लेके। मेरा ये जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है ना, अर्थ क्रस्ट, ये मेरा बहुत क्लियर हुआ था, और मतलब मुझे समझ आ गया था इग्नियस रॉक। मैंने ये चैप्टर बहुत थरली पढ़ा था। नेक्स्ट ये क्या है, CSAT पेपर है ये 2011 से, मतलब 10 ईयर्स के जो होते हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। एंड ओह गॉड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जब मैं थी तब भी अरिहंत की है ये CSAT की, पहले पेपर ज़्यादा, मुझे इस पेपर का बहुत डर था, और मेरे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों अटेम्प्ट में ही इसका लेवल बढ़ता जा रहा था और मेरा लेवल घटता जा रहा था। तो ये कंप्लीट है, अगर किसी को भी चाहिए, मैं एक जने को नहीं दूंगी, मुझे मतलब देना पड़ेगा, तो मुझे बांट के देना पड़ेगा। तो जिसको जिसकी जरूरत है प्लीज़ उसी से ही कॉमेंट करना, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ले लो। तो एक ये है, और मैं फ्री की दूंगी, मैं कोई पैसे नहीं मांगूंगी, और ना ही मैंने कहीं बोला है। और आपके पास कोई आ रहा है मेरे नाम से किस टेलीग्राम पे या कहीं पे भी कि मैं ऐसा कर रही हूँ, या कमेंट सेक्शन में भी आ रहा है, तो वो गलत है। मैं पैसों में नहीं दे रही हूँ, मैं फ्री दे रही हूँ, किसी के काम आ जाएगा, बढ़िया है। नेक्स्ट है एडवांस इंग्लिश ग्रामर,
तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। 10th तक मेरी इकोनॉमिक्स भी हिंदी में थी, इवन मेरी मैथमेटिक्स भी हिंदी में थी। तो ये ग्रामर के लिए है। आई थिंक इसकी तो मुझे ही ज़रूरत है। सॉरी गाइज, इसकी मुझे ज़रूरत है, मैं नहीं दे पाऊँगी इसको, ये मेरी, बाकी सब आपकी। तो ये है टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व है, आशीष भारती IPS की बुक है। ये भी काफ़ी सारे लोग खरीदते हैं जब वो टेस्ट लेते हैं अपना बीच बीच में। तो मैंने भी काफ़ी कुछ ले रखा है, पूरा नहीं भरा है मैंने, पूरा नहीं कंप्लीट किया है, कहीं कहीं से कुछ किया है। तो ये भी आप एक ले सकते हो मेरे से। अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए। तो ये मेरी मैनिफेस्टेशन डायरी है। तो इसमें मैंने अपनी ना मैनिफेस्टेशन लिखी थी, मैं आपको दिखा दूँ। लास्ट में मैंने थैंक यू यूनिवर्स भी लिखा हुआ है। तो ये है नेक्स्ट मेरी क्लासमेट की, अच्छा ये तो मेरी यूट्यूब की है। ये कहाँ चला गया था भाई? मेरे को कितना प्यारी चीज़ मिली। मेरी जो फ्रेंड है ना वो हैंडमेड कार्ड बनाती थी, मेरे बर्थडे पे उसने दिया था, रुशाली ने। ये वो कार्ड है जो हम पढ़ाई कर रहे थे, और ये आगे दिखाती हूँ आपको। बहुत प्यार से और दिल से बना के देती थी यार। मतलब उस टाइम पे हम कितने अच्छे दोस्त हैं, अभी हम हार्डली ही बात करते हैं। बात कर रुशाली, गलत बात है। और एक देखो ये है, हम लोग जाते थे, हम हडसन लेन जाते थे, वहाँ पे खूब खाते थे। अच्छा, जो मेरी जंक फूड खाने की हैबिट है वो इस लड़की ने करी है, आप इसको ध्यान से देखो। और ये ऐसे भी खुलेगा यार, ये देखो। ओह 1 सेकेंड ना, एक पिक्चर हाइड करनी पड़ेगी, शी हैज़ सम प्रॉब्लम। गाइज ये है वो, इतनी प्यारी सी मुझे बना के दी थी। बिग फैन ऑफ विजय देवरकोंडा। मतलब देखो मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है वैसे। बिग फैन ऑफ विजय देवरकोंडा, लव्स टू बाय पेन्स। मेरे को पेन खरीदना, पेन कलेक्शन, वॉच कलेक्शन बहुत पसंद है, और मुझे अलग अलग पेन खरीदना है। ऑल ऑफ ऑल काइंड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ कीपिंग मैक्सिमम पेन, ऑल्सो वर्ल्ड चैम्पियन इन राइटिंग स्पीड। यू शुड बी एथलीट कॉज जिस स्पीड से क्लास से ये निकलती है, हे भगवान। मैं पता क्या करती थी, मैं क्लास में सबसे पहले आती थी, क्लास से सबसे पहले निकलती थी बस। क्यों मैंने आपको क्लास दिखाई थी, मतलब 350 बच्चे बैठते थे यार वहाँ पे। अगर आप दब गए ना, अगर आप रुक गए तो रुक गए। ऑलवेज नोस हाउ टू कोऑपरेट विथ माई सेइंग, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा यार। थैंक यू। ये बहुत अच्छी फ्रेंड बनी थी जिंदगी में, पहली बार मेरी अच्छी फ्रेंड बनी थी वाजीराम एंड रवि में। और भी हैं, रश्मि है, दीपांशी है, मेरी बहुत अच्छे फ्रेंड है। मंजूषा है। यार फाइल्स भी ले लेना, किसी को चाहिए हो तो काम आते हैं, क्योंकि चीज़ कलेक्ट है। जो सही होंगी ना वो दे दूँगी, जो सड़ रही है वो हटा दूँगी। ओके। तो नेक्स्ट है अपना, अच्छा ये मैंने सब फाड़ के सिर्फ पेपर्स रखे हुए हैं, तो ये भी किसी काम के नहीं है। साइंस एंड टेक, ये मेरी वाजीराम रवि की नोटबुक है जो मैंने वहाँ से सीखा था। तो अच्छा सॉरी, मैंने फिर सब फाड़ दिया है, सिर्फ खाली पेज, सारी मतलब खाली नोटबुक है। ये भी दे सकते हैं यार, खाली किसी काम आ जाएगी। पूनम बेस्ट साइंस एंड टेक, विनय एंड राहुल सर। विनय थे, राहुल सर थे, विनय सर बहुत मजा किया था, बहुत मजा किया। नेक्स्ट है ये बैडमिंटन। अच्छा, मेरे पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था जिसकी मैंने क्लास भी ली थी, उसकी मैंने फीस भी भरी थी वाजीराम रवि से, फिर मैंने वो चेंज करके सोशियोलॉजी कर दिया था, काम कुछ नहीं आया। तो गाइज ये खत्म हो चुका है, ठीक है, इसको हटाती हूँ। तो गाइज नेक्स्ट मैं अपना पिटारा खोल रही हूँ जो काफ़ी अच्छा वाला है। तो ओहो उल्टा हो गया, उल्टा खोल दिया। तो इसमें भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जोग्राफी की बुक है। तो ये फोटो स्टेट्स भी काफ़ी मिलती है दुकानों में, तो ये वो है, बट वही है कि सारा वो है, और क्लास 11th की है ये भी। ये बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें भी मेरा कुछ ये मेरी राइटिंग प्लस मैंने इस पर लिखा हुआ है सब कुछ। तो ये बुक है एक, गाइस अगर जिसके पास बैग हो देख लेना मैंने क्या क्या बीच में वो रखा हुआ है। उसके बाद है ज्योग्राफी 12th क्लास की है ये भी फोटो स्टेट फॉर्म में है, बट क्लियर है और काफ़ी अच्छा है। ये तो बिल्कुल टच भी नहीं करी गई है, बट मैंने इसे पढ़ा तो होगा, बट मैंने कुछ अंडरलाइन वगैरह नहीं किया। तो ये तो बिल्कुल न्यू की न्यू है। तो ये तो जो NCERTs है ना वो तो काम आएंगी। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना। ज्योग्राफी क्लास 12th, पावरमेंट हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको हर जगह मेरा नाम जरूर दिखाई देगा, पूनम पेस्ट। ओ ये तो काफ़ी तगड़ी हाईलाइटेड है, अंडरलाइन है, सॉरी। तो एक ये है, उसके बाद है ये इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11th, ठीक। फिर है सोशल साइंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा पूनम तो, ठीक है। एक ये है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया, सोशलॉजी की बुक है क्लास 12th की। यार ये बुक बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, मतलब ये मुझे बुक बहुत अच्छी लगी थी। कल्चरल चेंज इंडिया में कैसे चेंज आया, बहुत ये बुक मुझे अच्छी लगी थी पढ़ने का, तभी तो मैंने सोशलॉजी में स्विच कर लिया था, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। ओके, नेक्स्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस। काफ़ी लोगों को जो UPSC करे उनको पता होगा कि काम आता है, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आता है, बट इसमें तो स्पेशली काफ़ी सारे एटलस हैं। और आई थिंक ये तो चेंज हो नहीं सकता, अगर ये अभी भी ऐसा ही होगा, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन या थोड़े बहुत और कुछ ऐड कर दोगी, बाकी तो मॉडिफाई हल्का फुल्का ही हुआ होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट ये अच्छा है, ये ले सकते हो आप आराम से, मुझसे ले सकते हो। ओके, ये वाजीराम एंड रवि की
ये मेरी मम्मी के ऑफिस का चीज़ मेरे पास क्या कर रही है? ओह, ये मेरी फेवरेट बुक थी, एंशिएंट हिस्ट्री, और मैंने इसे कितनी बार पढ़ा है। ये कौन दिया रे मुझे? दिया होगा, मुझे याद भी नहीं है। पूकी नहीं दिया होगा, मुझे याद नहीं है। पर अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ओके, ये मेरी फेवरेट थी। इस बुक को मैंने 50 से 100 बार पढ़ लिया होगा। ये छोटी सी थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी, और काफ़ी मतलब फॉन्ट इसका बड़ा है तो इतना पता नहीं चलता, एक पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ये बहुत अच्छी बुक है। एक बार और पढ़ूँ क्या? नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास 12th की है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक है। पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छी थी यार, मज़ा आता था ये भी पढ़ने में, नो डाउट। वो अलग बात है, इसको मैंने पढ़ा क्यों। ठीक है, तो एक ये थी। जैसे मेरे टीचर्स ने काफ़ी मना करता था कि क्या चीज़ तो मैं नहीं पढ़नी है, मतलब जैसे होता नहीं, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, उल्टा बोल दिया क्या? स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, तो वो वाला चीज़ था। कुछ भी कर लिया, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ पर ओके। अब ये क्या है? तो ये है एक बुक पॉलिटिकल साइंस की, एनसीईआरटीज़ ही है ज़्यादा मेरे पास। क्लास 6 की ज्योग्राफी, क्लास 6 की साइंस, क्लास 9th की सोशल साइंस की बुक है, क्लास 7th की एनवायरनमेंट की बुक है। हाँ, ये तो किसी के भी काम आ जाएगा, यूपीएससी के थोड़ी, तो कोई भी और भी कुछ भी पढ़ रहा होगा, बेसिक नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है। क्लास 10th की ज्योग्राफी, 7th की साइंस, ये नहीं पढ़ी मैंने, ये मैंने पक्का स्किप करके। तो सुंदर बुक है यार, ये एकदम नई की नई रखी हुई है, पता चल रहा है, टच भी नहीं किया गया है। क्लास 7th की है। लेने में ना, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं प्रिपरेशन और हमें लगता है सब ले रहे हैं, जैसे हम सब पढ़ लेंगे, तो अगर आप ले रहे हो ना तो सिलेक्टेड बुक्स लो जिनको आप बार बार पढ़ सको, ना कि 36 बुक ले लो मेरी तरफ पागल। देखो, ये भी नहीं मैंने टच किया, क्योंकि मेरे को ज़िंदगी में कुछ पसंद आया है या नहीं आया है, कभी भी साइंस पसंद नहीं आई है, तो ये वो है। तो ये तो बिल्कुल नई की नई नवेली दुल्हन है, ये दुल्हन है क्या नहीं, बुक्स है ये तो। नेक्स्ट है IAS बाबा का PT टेस्ट सीरीज़ की, तो आप अभी भी यूज़ कर सकते हो गाइज। मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने बस लिया हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हो। मुझे बाजीराव रवि में ऑनलाइन भी मिला हुआ था, तो मैं उसमें से भी करती थी प्रैक्टिस, और मैं कुछ कुछ खरीद के भी करती थी, जो मैं सुन लेती थी कि ये इसमें से ज़्यादा आ रहा है, इसमें ज़्यादा, तो वो भी। इनसाइट्स ऑफ इंडिया, ये ज्योग्राफी के सब्जेक्ट वाइज है, तो ये भी काम आई जाएगी जिसको टेस्ट लेना है तो। उसके बाद है फोरम IAS की है, ये इसका बेस्ट होते थे यार, ऐसे मैंने सुना था उस टाइम पे, अब मुझे नहीं पता। तो 36 चीज़ और खुल गई हैं। विजन की है, फिर इनसाइट्स की है, ठीक है। और बुक ये क्या है? इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यार इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नितिन सिंघानिया की है। तो ये मैंने पूरी फ़ोटो कॉपी खरीदी थी, मतलब फ़ोटो कॉपी की नोटबुक एस टाइप की जो बिकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आर्ट एंड कल्चर में से काफ़ी कुछ आता था उस टाइम पे। अभी आता है क्या नहीं आता मुझे बताना, मुझे खुद नहीं पता है। फिर ये है इंडियन सोसाइटी, सोशलॉजी की है, क्लास 12th की, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और छोटी छोटी बुक्स की बात करते हैं, और क्या है, तो मैं गाइस पहले छोटी बुक्स की बात करती हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, PM बख्शी, ये तो होगी ही सभी के पास, ये तो सब पढ़ते ही पढ़ते हैं। बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी, बहुत बोरिंग सी ये बुक है, थोड़ा बोर लगती है ये बुक, ठीक है। फिर सोशलॉजी की है, आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छे से इसको लिखा हुआ है। 10 ईयर है ना, क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर है। मेंस की, मैंने मेंस के लिए रखी थी, मुझे भी याद नहीं मैंने क्या क्या कर रखा है। और उसके बाद सबकी फेवरेट मॉडर्न इंडिया, बहुत अच्छी बुक, बहुत, ये भी मैंने खूब पढ़ी है यार। ये तो पूरी रंग बिरंगी, जो इसको पढ़ेगा ना वो पक जाएगा कि मैं कहाँ पे अंडरलाइन करूँ। जितनी अंडरलाइन इसको मैंने कर रखा है, देख रहे हो, कोई ऐसा पेज नहीं होगा जो अंडरलाइन, जैसे ही बोला वैसे दिख गया ऐसा पेज मुझे, मतलब बहुत तगड़ी वाली अंडरलाइन है ये, बहुत तगड़ी वाली। हर पेज कुछ, ये अंडरलाइन है, भले हाईलाइट ना हो पर अंडरलाइन है, फुली रिवाइज्ड। अब तो और आ गया होगा, बट ये सेम ही रहता है। और ये कुछ, हाँ मैंने देखो ये भी लगा रखा था, ये भी खरीद के लगा रखा था, देख रहे हो। मेरा बड़ा मन था यार इधर जाने का, लबासना, तो मसूरी जाके बाहर से झाँक के भी आ सकती हूँ यार अब तो। ठीक है, तो ये मेरे पेपर्स थे जो मैंने दिए थे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी का भी मेंस के लिए जो एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वो सोशियोलॉजी है, तो वो मुझसे ये ले सकता है। और ये 8th एडिशन है, और आप देखो आपका अभी कौन सा एडिशन आ गया, आई डोंट नो। हमारे एक सर होते थे, पवनीत सर, इंटरनेशनल रिलेशन के, बहुत अच्छा पढ़ाते थे और बहुत हंसाते थे, बहुत अच्छी बातें करते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मस्त। तो उन्हीं की बुक है, उन्होंने ही छापी है अपनी बुक, पवनीत सिंह से है, और ये भी आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और यही है आई थिंक अवेलेबल, और तो कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में तो कुछ है नहीं, बट इसमें हमारे रिलेशन है जो कि अभी काफ़ी बिखरे हुए हैं। मुझे दोबारा से US का रिलेशन, तो इंडियन पॉलिटी, ये तो आई थिंक इसकी तो एडिशन ही पता नहीं कौन सा आ गया होगा। ये है कौन सा एडिशन है, ये 5th एडिशन है आई थिंक, 11th 12th में तो पहुँच ही गया होगा एडिशन, मुझे नहीं पता बिल्कुल, बट इसको पढ़ने में भी ठीक ठीक मज़ा आता है अगर आप 5वीं 6ठी बार पढ़ रहे हो तो। पहली दूसरी बारी में तो ऐसा लगेगा यार क्या है, सब कुछ सर के ऊपर से क्यों जा रहा है। ओके, मैंने चिट्स भी बना के डाल रखे हैं जो शॉर्टकट है कि बाद में एक बार ऐसी आंखें मारनी हो तो। ये भी जहाँ देखो वहाँ पे रंग बिरंगी है। फटाफट दिखाती हूँ। नोटबुक,
मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया। ओके, बाकी ये क्या है? ये तो पूरे हाथ ही गंदे हो गए हैं। कैसे चिट निकले कि मैं अपनी YouTube चैनल का क्या नाम रखूं? 4 चिट हैं। तो देखो, एक तो पूनम पे बेस्ट था, ठीक है, मिस बेस्ट की पूनम क्या मैंने पूनम पे बेस्ट, ठीक है यार, अपने आप को ही मैं तसल्ली देती हूँ। अगर आपको दिखे तो पूनम पे बेस्ट, ठीक है यार। आई थिंक ये मेरी ऑफिस की डायरी है। ओह, ये तो मेरा सारा ऑफिस का काम है यार। ओके, बाकी गाइज ये मेरे यूपी उसके नोट्स हैं, क्या बोलते हैं, वाजिरा में रवि की, जो मैंने वहाँ पढ़ाई करी है। हमेशा देखना, मैं बहुत ही प्यार से अपना पूरा ग्रीन पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन ऐसे ऐसे करके सजा के लिखती थी, और लोग एक पेन लाते थे उससे मस्त लिखते थे और IAS बन के बैठे होंगे। तो गाइज ये फिर सारी नोटबुक्स हैं, ये हैं सारी नोटबुक्स, और भी हैं। ओह, नीचे और बुक्स हैं यार। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 2 क्लास 10th की है, 2 9th 10th फोटो स्टेट निकाल रखी है कि अगर मैं टेस्ट लूँ तो मैं इसमें भी ऐसे करूँ घर में प्रैक्टिस करने के लिए, ये भी दे सकते हैं। ये सारा वाजिया रवि का जो पेपर्स में मैं लिखती थी, कभी कभी जाती नहीं थी। मैप, प्रॉब्लम इन लास्ट 3 अटैम्प्ट, CSAT कंप्लीट नहीं हो पाता, ऑप्शनल नहीं हो पाता था। मतलब हमें वाजिरा में रवि पे ये सिखाया था कि प्रीलिम्स देने से पहले आपका CSAT ऑप्शनल भी कंप्लीट होना चाहिए, तो आगे जाके आपको आसानी मिलती है, क्योंकि 3 महीने मिलते हैं ना उसके बाद एग्ज़ाम को मेंस के लिए, तो उसमें काफ़ी इजी रहता है। रिविजन नॉट डन एज आई वांटेड, लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग एंड नॉट चेकिंग माय प्रोग्रेस टाइम टू टाइम। बहुत कुछ लिखा है, वो पढ़ नहीं सकती। हेलो एवरीवन, आई एम पूनम, आई डिसाइड Hello everyone, I am Poonam. I decided to be on YouTube a while ago, but my introvert side always stopped me. Now finally, after almost, guys, मेरी first ever script, current affairs and academy. तो गाइज़ ये है मेरी सारी बुक्स। जिस चीज़ को जो बुक चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वही बुक लेना जो उसको चाहिए। फालतू में सारी बुक्स लेने का या ऐसे करने का मतलब कहना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नीड है। और मैं कोई पैसा नहीं मांगूंगी, ना ही मैंने कभी पैसा मांगा है। तो अगर मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, ना ही मैं कभी किसी से पैसा मांगूंगी। अगर आपको ऐसा कॉल आती है या कुछ भी ऐसा कोई मैसेज आता है टेलीग्राम या किसी चीज़ पे, तो वो मैं नहीं हूँ। ओके, टाटा बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।